जय श्री राम। चिरंजीवी श्री हनुमान जी चारों युगों में सर्वत्र छाए हुए हैं। कलयुग में विशेष रूप से इनका सुप्रभाव हर जगह दिखाई पड़ता है। पर कोंकण प्रांत में रायगढ़, पुणे और मुंबई में सिर्फ एक प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि 250 साल पूर्व कुछ मछुआरों ने एक सिंदूर से लिप्त शिला पानी के बीचों बीच देखा। चूंकि यह इलाका खाड़ी का होने से चहल पहल सिर्फ मछुआरों की ही थी। उन्होंने इसे एक दिव्य देवता मानकर पूजने लगे। लेकिन 50 साल पहले सिंदूर के हटने से मूर्ति की पहचान पंचमुखी मारुति यानी 11वां रुद्र पंचमुखी हनुमान जी की तरह हुई। और उसके बाद लोगों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास बढ़ते गए। लोगों की इच्छा पूर्ति और मनोकामना पूरी करने वाले श्री हनुमान जी स्वयंभू कहलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पाताल में महिरावण नामक असुर के साथ श्री राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, तब महिरावण के एक एक बूंद खून से हजारों महिरावण जैसे दैत्य जीवित हो रहे थे। यह देखकर हनुमान जी ने चंद्रसेना को कैद से मुक्त कर महिरावण के मृत्यु का रहस्य उनसे जान लिया। रहस्य का भेद जानने पर वहां उत्पन्न हुए 5 भंवरों को एक साथ निगलने के लिए उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया और उसी समय महिरावण जैसे दैत्य का अंत हुआ। ओम अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धये। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्। ॐ आञ्जनेयाय नमः। ॐ हनुमतये नमः। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को परम राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हनुमान जयंती हमारा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर्व है। इस दिन पनवेल पंचमुखी हनुमान मंदिर में महाप्रसाद का प्रयोजन होता है। भजन, कीर्तन और गीतों का समावेश होता है। हर शनिवार सुबह 7 से रात 10 बजे तक और मंगलवार को हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शनार्थ आते हैं। हर मंगलवार की सुबह 7 बजे पंचामृत अभिषेक मंदिर में किया जाता है।
मंदिर का दिव्य द्वार हर रोज सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 एवं शाम को 5 से 8:30 बजे तक भक्तगणों के लिए मारुति के दिव्य दर्शनार्थ खुला रहता है। मंदिर में वेद पाठी पंडित तिरुपति से शिक्षित पूजा अर्चना में मग्न रहते हैं। पूरी निष्ठा और मन से श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना और आरती नित्य नियम से की जाती है। यह मंदिर श्री बालाजी देवस्थान ट्रस्ट पनवेल के अंतर्गत श्री पंचमुखी मारुति देवस्थान के द्वारा चलाया जाता है। शीघ्र ही मंदिर का जीर्णोद्धार करने की मनीषा विश्वस्त रखते हैं। पवन पुत्र हनुमान श्री राम जी के परम और अनन्य भक्त कहलाते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसा कहा गया है कि बाल समय में जब हनुमान जी को भूख लगी थी तब वो आकाश की तरफ देखने लगे। लाल चमकते हुए सूर्य नारायण को देखकर उन्हें लगा कोई मीठा फल होगा और तीव्र गति से सूर्य नारायण की ओर दौड़ने लगे। उसी समय देवराज इंद्र को ऐसा ज्ञात हुआ कि अब वायुपुत्र सूर्यदेव को निगलने लगेंगे। इसी डर से उन्होंने वज्र का प्रहार किया। चोट वायुपुत्र हनुमान के होठों पे लगी और कपिराज पाताल की तरफ बढ़ने लगे। ये देख स्वयं वायुदेव अपने पुत्र को संभालने दौड़ पड़े पाताल। फिर क्या था, सारा जग वायुहीन हो गया। वायु को खुश करने हेतु उसके बाद समस्त देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए, जैसे चिरंजीवी हो, संकट मोचन हो, महावीर हो, आदि आदि आदि। ऐसा ही वरदान शनि देवता ने भी दिया, क्योंकि शनि महाराज पर केवल महाबली हनुमान जी ने ही विजय पाया था और ग्रहदेव ने अपना वार तक हनुमान जी को दे दिया और कहा, जो शनिवार को मारुति की पूजा करेगा वह मेरे प्रकोप से बचा रहेगा और वो शनि ग्रह पीड़ा और 7.5 से भी मुक्त रहेगा। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरं। शं शनेश्वराय नमः। आइए हम प्रभु रामचंद्र विरचित पंचमुखी हनुमत कवच पढ़कर हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करते हैं। ओम अस्य श्री पंचमुख वीर हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मार्षिः गायत्री छन्दः श्री पंचमुख वीर हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रों कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुडो उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरीं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चभक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गरुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्दनम् उत्तरं शोकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नवोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्दनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरं जगानशरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदिकं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मिनुपङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवरयं
पीताम्बरादिमुकुटे रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनसं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरः। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यते लिख्यते वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय नारसिंहाय सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। अथ मन्त्रः ॐ अस्य श्री पंचमुखवीर हनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषि अनुष्टुप्छन्दः। पंचमुखवीर हनुमान् देवता हनुमान् इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुताय इति कीलकं श्रीरामदूत हन्मत्प्रसादसिद्धार्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यस्येत्। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठकाभ्यां नमः। ॐ पंचमुखवीर हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखाय वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं वन्दे वानरनारसिंह खग्राट क्रोडश्वक्त्रान्वितं दिव्यलङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेट पुस्तकसुधकुम्भाङ्कुशाद्रिहलं खड्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीराहपमहिति। अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकाराय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसकाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनाय मितिविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसकाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीर हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 भौ षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुं स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। ॐ खं 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 नं झं 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 नं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं हं लं क्षं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखवीर हनुमतये टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नारसिंहाय ॐ रां ह्रीं रूं रैं रों रः सकलभूतप्रेतदहनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुखवीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखाय आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसी शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह पर्यंत्र परतंत्र उच्चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय श्री पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा।
श्री रामचंद्र वरप्रदाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं, द्विवारं तु पठेर्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं, त्रिवारं च पठेर्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं, चतुर्वारं पठेर्नित्यं सर्वरोगनिवारणं, पञ्चवारं पठेर्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं, षड्वारं च पठेर्नित्यं सर्वदेववशङ्करं, सप्तवारं पठेर्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं, अष्टवारं पठेर्नित्यम् इष्टिकामार्थसिद्धिदं, नववारं पठेर्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्, दशवारं पठेर्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं, रुद्रावृत्तिं पठेर्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं, निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्र सीताप्रोक्तं पञ्चमुखवीरहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सीता रामचंद्र परब्रह्मणे नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार सीता मैया से हनुमान जी ने पूछा कि वह सिंदूर अपने मांग में क्यों डाले हैं। तब सीता मैया उनसे कहती हैं, ये स्वामी की प्रसन्नता के लिए है, बस। फिर क्या था। हनुमान जी पूरे बदन पर सिंदूर मल के श्री राम जी के दरबार में पहुंच गए। ये देख सारे दरबार में लोग हंस पड़े, पर प्रभु नहीं हंसे। उन्होंने हनुमान जी से कारण पूछा। जब कहा कि सीता मैया की चुटकी भर सिंदूर से आप प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों न सारे बदन पर मैं मल लूं। हनुमान जी की भक्ति देखकर प्रभु अति प्रसन्न हुए और सभी को कह दिया कि जो भी मंगलवार के दिन वायुपुत्र को सिंदूर लेपन करेगा, उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्री पनवेल पंचमुखी हनुमान मंदिर में हर मंगलवार इसी तरह पंचमुखी हनुमान जी को अभिषेक और सिंदूर लेपन किया जाता है और उनकी आरती होती है। जय श्री राम। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, भूख दोष जाके निकट न आवे। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न आवे।
सौ कोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत पार न लाई। लंका सुकोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत पार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। ऐसी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उठारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। पाए भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उच्चारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। कंचन थार कपूर लाछाई, आरती करत अंजना माई। कंचन धार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे
वायुपुत्र हनुमान जी को शत शत प्रणाम। हमारे वेदों में कहा गया है कि हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र रूप हैं। वेदों के अनुसार जैसे शिव के 5 मुख हैं, वैसे ही श्री हनुमान जी के भी 5 मुख हैं। 5 मुख क्रमशः वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह यानी कि सूकर और घोड़े का है। हनुमान जी की पूर्व दिशा की ओर का मुख वानर का है, जिसमें करोड़ों सूर्य का तेज चमक रहा है और जिससे आपके जीवन में आने वाले अंधकार को नष्ट करता है। हनुमान जी का दक्षिण दिशा की ओर का मुख नरसिंह का है, जो भक्तों के जीवन में आने वाले संकट और भय को दूर करता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ हनुमान जी का मुख गरुड़ के समान है, जिससे भक्तों के मन से भूत प्रेत पिशाच का भय दूर करता है। उत्तर दिशा की ओर का हनुमान जी का मुख सूकर अर्थात वराह का है, जिस मुख से हनुमान जी भक्तों का हर तरह का ज्वर रोग निवारण करते हैं। आसमान की तरफ लक्ष्य किया हुआ उनका अश्वरूप है। इसी अश्वमुख वाले हनुमान जी ने भयंकर युद्ध में तारकासुर नामक महादानव का संहार किया था। इसी रूप से वो हमारे जीवन में आने वाले हर असुर का संहार करते हैं। आइए हनुमान चालीसा पढ़कर हमारे जीवन में आने वाले अंधकार से मुक्ति पाकर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम,
हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भय सब संतन की जय।